Hey guys, welcome back. I hope you all are doing super great. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट दैट इज क्लोजर। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपसे इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एंड यदि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो भी क्लोजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आज हम इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर क्लोजर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, जिससे कि आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसके आंसर्स दे पाएं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन वाइज क्लोजर क्या होता है, जो कि आप अपने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को डेफिनेशन बता सकते हैं। तो व्हाट इज क्लोजर? A closure is the combination of function bundled together with reference to its surrounding state, the lexical environment we can say. In other words, a closure gives you access to an outer functions scope from an inner function. ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अब ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप चाहें तो पहले उससे देख सकते हैं। देन यू गाइज कैन कंटिन्यू हियर सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर। ठीक है, ओके। तो अभी ये हमने देखा कि क्लोजर क्या होता है डेफिनेशन वाइज, जो आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि क्लोजर क्या होता है। ठीक है, इसका हम कॉन्सेप्ट देखो। अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लोजर एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है। ओके, और ये फीचर क्या करता है? जब भी हमारे पास बंडल्ड फंक्शन होते हैं और आई कुड से फंक्शन के अंदर फंक्शंस होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो इनर फंक्शन होता है उसके पास ही पावर होता है, उसके पास एक्सेस होता है कि वो आउटर फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये ही जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, तो ये तो हमने अभी क्या देख लिया, थ्योरी वाइज देख लिया, डेफिनेशन देख ली इसके कि क्या होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं क्लोजर से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो टू आवर वीएस कोड। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग उसका आंसर दीजिए साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को समझ जाए कि स्कोप किस तरीके से वर्क करता है। यदि वो समझ आएगा तो क्लोजर समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन 1 है। ठीक है, अगर इसमें मेरे पास है लेट a इक्वल्स टू 5, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करवा दूं, ठीक है, और इस फंक्शन को ऑब्वियसली हमें कॉल करना पड़ेगा, तो लेट्स कॉल फंक्शन 1। तो ये तो बहुत इजी, आई नो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5। बहुत ही सिंपल था ये। नाउ सपोज करो आई एम हैविंग अनदर फंक्शन 2, ठीक है, विच इज इनसाइड फंक्शन 1 एंड इट इज हैविंग अ वेरिएबल एज a अगेन, जिसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 6। ठीक है, एंड नाउ इफ आई से कंसोल डॉट लॉग a, ठीक है, and I need to call this function, so let me say function 2। ठीक है, now let me say function 2 and now let me run this। अब आप बताओ कि क्या आउटपुट आएंगे, दो 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, या 5 6 आएगा? सो लेट्स सी। ऑफ कोर्स 5 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फंक्शन 1 इसके पास उसका खुद का वेरिएबल है, इसलिए उसने अपने खुद के वेरिएबल को प्रिंट किया। सिमिलरली हमारे पास फंक्शन 2 है जिसके पास खुद का वेरिएबल है लेट a इक्वल्स टू 6, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास वेरिएबल प्रेजेंट था इसलिए उसने वेरिएबल अपना 6 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली चीज मैं अपने फंक्शन 2 में से वेरिएबल को हटा देती हूँ। ठीक है, फंक्शन 2 के पास खुद का वेरिएबल नहीं है। एंड लेट्स रिटर्न फंक्शन 2, रिटर्न फंक्शन 2। ठीक है, और अब जो भी चीज ये रिटर्न करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में क्या कर लेती हूँ, स्टोर करा देती हूँ, से एबीसी। ठीक है, एंड एबीसी को हम कॉल कर लेते हैं। So now tell me what will be the output. Again there will be two outputs, but what will be the outputs? So
मी रन दिस। तो हमारा आउटपुट आ रहा है 5 5। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे आ रहा है और ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और लेट मी रिमूव द फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, एंड नाउ लेट मी रन दिस। सो द आउटपुट विल बी 5। ठीक है, तो अभी 5 कैसे आ रहा है? ठीक, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, हमारे पास एक फंक्शन है f1 जो कि एक वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, लेट a इक्वल्स टू 5, एंड साथ में ही एक फंक्शन को कंटेन करके रखा है। ठीक है, तो इस फंक्शन 1 के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है। अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसमें हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है उसमें हमने कहीं भी अपने वेरिएबल को तो डिफाइन नहीं किया है, हम सीधे इसको प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने आउटपुट देखा कि ये प्रिंट हो रहा है हमारा। ठीक है, हमें 5 आउटपुट मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? वो मिल रहा है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर। हमें कोई एरर नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 5। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो क्लोजर क्या होता है, हमारा जो इनर फंक्शन होता है उसको एक्सेस देता है, उसको ऐसा पावर देता है कि जो आउटर फंक्शंस हैं उसके वेरिएबल्स को इनर फंक्शन एक्सेस कर पाए। सिंस फंक्शन 2 के पास खुद का वेरिएबल नहीं था तो उसने आउटर फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन से वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। नाउ हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, फंक्शन 1 को कॉल किया है। ठीक है, और फंक्शन 1 क्या कर रहा है, फंक्शन 1 हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो भी चीज वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन 2। तो क्लोजर क्या करता है, फंक्शन 2 को तो वो रिटर्न करेगा ही, साथ में ही इसके लेक्सिकल को भी रिटर्न करता है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट और आई कुड से द सराउंडिंग्स को भी इस फंक्शंस के, ये जो फंक्शन 2 है उसके सराउंडिंग को भी रिटर्न करता है। ठीक है, ड्यू टू क्लोजर we can access a equals to 5 inside function 2, and also if we are calling it outside we can still access this। ठीक है, सो अब मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। सपोज करो यहाँ पर मेरे पास लेट a इक्वल्स टू 5 तो है, लेकिन मैंने यहाँ a इक्वल्स टू 8 कर दिया। ठीक है, ओके, तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सिंस a इक्वल्स टू 5 हमने पहले लिखा है, उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन में हम प्रिंट करा दे रहे कंसोल डॉट लॉग ए, सो आउटपुट होना चाहिए 5। ये हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द आउटपुट विल बी 8। सो लेट्स रन इट फर्स्ट एंड लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 8। अब यहाँ पर 8 क्यों मिल रहा है, इसका लॉजिक ये है कि जब हमने लेट a इक्वल्स टू 5 लिखा और हमने रिटर्न किया फंक्शन 2, तो मैंने क्या बोला था कि वो फंक्शन साथ में उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट रिटर्न होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न होता है। इसलिए जब मैंने a इक्वल्स टू 8, इवन दो फंक्शन कॉलिंग के मतलब फंक्शन डिफाइन करने के बाद एक ही वैल्यू अपडेट की है, लेकिन जो है उसका जो रेफरेंस है वो तो चेंज हो गया, वो तो अपडेट हो गया। तो जो अपडेटेड रेफरेंस है वो भी हमारा साथ में रिटर्न होता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ क्लोजर वर्क। ठीक है, एंड हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मैं ए की वैल्यू बाद में अपडेट करूं तो हमें आउटपुट 5 मिलेगा या 8 मिलेगा। सो यू गाइस कैन से 8 मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका आप रीजन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ए है उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, उसका रेफरेंस रिटर्न होता है, क्लोजर उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। दैट इज वाई हमें आउटपुट 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया। नाउ इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। Now suppose I am having another function inside function 2 which I'll say as function 3। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं function 3। एंड सपोज कि अब मैं कंसोल, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग ए कर देती हूँ अगेन। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे फंक्शन 3 को मैं कॉल कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन 3 को कॉल कर दिया मैं। सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट।
क्या होगा मेरा आउटपुट इसका? सो लेट्स रन दिस। सी हमारा आउटपुट होगा 8 एंड 8, बिकॉज हम 2 बार कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। इट मीन्स यदि मेरे पास बहुत ज्यादा नेस्टेड फंक्शंस भी हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन, तो भी हमें जो है क्लोजर वो सारा लेक्सिकल इन्वायरमेंट रिटर्न करता है फंक्शन के साथ साथ। इट एंड सपोज करो यहाँ पर मेरे पास होता लेट a इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो अब क्या आउटपुट होता मेरे पास? सी, लेट्स सी 9। अब क्यों नहीं हुआ मेरे पास 8? क्योंकि जो फंक्शन 3 है सबसे पहले वो देखेगा उसके पास क्या a नाम का कोई वेरिएबल है, नहीं है। फिर वो अपने उसके ऊपर वाले पेरेंट में देखेगा क्या उसके पास a नाम का कोई वेरिएबल है, हाँ है, 9, a इक्वल्स टू 9। तो उसने क्या किया, इस वाले a को अपने कर लिया, वो एक्सेस कर लिया। अगर इसके पास भी नहीं होता तो वो उसके ऊपर वाले पेरेंट के पास जाता है, वहां पर सर्च करता, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्लोजर वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड मैंने इसे बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, एंड आई समझ आया होगा। एंड is all, yes, that is all for this video guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यदि आप इस चैनल से और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक।